नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं स्टूडियो से। और हमारे साथ पहुंचे हैं अभिषेक गोस्वामी जी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे मुद्दों को लेकर लगातार बात करते हैं, चर्चाएं करते हैं। और उन्हीं के साथ आज स्टूडियो से बात करेंगे। अभी 2 रोज पहले माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल जब NIT 86 विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, 11 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, 11 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का नारियल फोड़ने के लिए, तो वहां उन्हें काले झंडे दिखाए गए। और अभिषेक गोस्वामी वो झंडा दिखाने वाले व्यक्ति हैं, बात करेंगे उनसे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अभिषेक जी हमारे स्टूडियो में। और कई सारे मामलों में देखा इस शहर ने कि आपने अपना जो विरोध है वो बहुत मुखर तरीके से दर्ज कराया है चीज़ों को लेकर। चाहे वो प्याली चौक से लेकर और हार्डवेयर चौक तक की सड़क का निर्माण नहीं हो रहा था तो उसके खिलाफ जो प्रदर्शन था, या वो बच्चा सीवर में 11 साल का क्या कुणाल कुणाल बच्चा था। जी सीवर में गिरा, तो उसके बाद क्यों दिखाया झंडा, क्यों दिखाया? सर देखिए, झंडा दिखाने का एक कारण था। पहली बात तो जिस जगह पे प्रोग्राम हो रहा था वो बीजेपी पार्टी का, मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से ये पूछना चाहूंगा, क्या उसके लिए पुलिस परमिशन ली गई थी? किसी चौक को आपने बाउंड कर दिया, उधर टेंट लगा दिया, उसकी वजह से यातायात इतना प्रभावित हो गया। 33 फुट रोड, 27 फुट रोड, 60 फुट रोड, प्याली तक बिल्कुल जाम थी। खुद SHO साहब एक एक गाड़ी करके आप निकलवा पर शांति भंग करने का आरोप है। जी, आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं। आरोप क्या, FIR दर्ज हो चुकी है 107/51 की, और वही। जमानत लेके है प्रॉपर। ठीक है, वो किस आधार पे लगाई है मैं नहीं जानता, क्योंकि उस जिस टाइम ये प्रोग्राम हो रहा था मुझे नहीं पता था कि कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ पे आए हुए हैं। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन बीके की थी जो बीके से नहीं मिली थी, तो उन्होंने कहा आयुर्वेद की दवाइयाँ थी, तो सारण में पतंजलि है। मैं अपने, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ उसी वार्ड में, तो 27 फुट से मैं जब निकला वहां से तो इतना जाम था, कम से कम 800-900 मीटर पहले ही, मतलब घर से निकलते ही रोड से, ठीक है, कम से कम 15-20 मिनट मेरे वहां खराब हुए। उसके बाद मैंने कहा यार यहाँ पता नहीं किस लिए जाम लगा हुआ। मैं 33 फुट पे गया, मस्जिद वाली रोड पे, मस्जिद तक जाम लगा हुआ था। वहां से जब मैं पोस्ट ऑफिस वाली गली से निकला तो वहां भी पूरा फुल जाम था। उल्टा लौट के आया, फिर मैं गया चाचा दफ्तर वाली गली की तरफ से, अपने घर की तरफ से, अंदर से गलियों से निकलता हुआ ब्लॉक में से। तो वहां मुझे कुछ लोगों ने बताई, दुकानदारों ने, कि भाई वो मंत्री साहब आए हुए हैं यहाँ पे। तो लेकिन जाम लगा हुआ था तो मैं गाड़ी ले जा नहीं सकता था। मैं गाड़ी वहीं गली में खड़ी करी, लॉक लगाया, और मैं पैदल पैदल मैं सुनने के लिए वहां निकल गया। तो एक तो कहीं ना कहीं पौना घंटा इस प्रक्रिया में मुझे लगा, वहां तक पहुंच, मतलब चौक तक पहुंचने में अपने घर से, जबकि 6 गली पीछे मेरा घर पड़ता है वहां से। और जब मैं वहां पहुंचा तो देखा मंत्री जी उसी जगह पे नारियल तोड़, मतलब उद्घाटन उन्होंने जो भी मुहूर्त वगैरह किया उसी जगह पे किया। पिछली 2 बार से, इन 10 सालों में 2 बार उसी जगह नारियल फोड़े गए और विकास कार्य का एक भी काम नहीं किया गया। अच्छा, नारियल फोड़ जाते हैं वहाँ, विकास हाँ, कार्य नहीं करते? जिस जगह नारियल फोड़ा वहां गहरा गड्ढा हुआ करता था, आप लोगों ने भी दिखाया, मैंने कई बार प्रदर्शन किए, मीडिया के माध्यम से दिखाया। लास्ट में जाके वो गड्ढा तब भरा था जब कुणाल बच्चे की मौत हुई थी, तब वहां पे, और ये प्याली हार्डवेयर रोड का काम चल रहा था, तो मैंने ठेकेदार से खुद पर्सनली विनती करी थी कि थोड़ा सा मलबा यहाँ जो है आप डाल के इसका भराव कर जाओ किसी तरीके से। तब ये गड्ढा चौक का भरा था। तो कहाँ गया था ये प्रशासन? और आपने चौक को बाउंड कर दिया पूरी तरह। मैं वहां गया, मैंने वहां जितने भी बीजेपी के होते सब आस पड़ोस के ही थे, दूर के तो थे नहीं, कुछ एक जो उनके साथ आए थे। मैंने कहा भाई इस तरीके से मत करो, पीछे जाम लगा हुआ है, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, 1-1 किलोमीटर दोनों रोडों से, क्योंकि डबुआ चौक बहुत संकीर्ण चौक है, ठीक है, और कनेक्टिविटी नहीं थी वहां पे। मैंने कहा भाई इस तरीके से मत करो, थोड़ा सा डिफरेंट करके कर लेते। तो किसी ने सुना ही नहीं दिया। और उसी दौरान उनका जब मैंने भाषण सुना कि 11 करोड़, आप ये बताइए 11 करोड़ से होगा क्या वहां पे? NIT 86 का विकास सिर्फ 11 करोड़ से हो जाएगा? तो उनकी जो झूठे वादे थे पिछले 10 सालों से जो चले आ रहे थे, और इलेक्शन आने से 2 दिन पहले या आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले आप नारियल फोड़ के जा रहे हो, उससे पहले आप 5 वर्ष में एक बार भी झांक के नहीं गए वहां पे। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। परेशान तो मैं था ही, पौन घंटे से पैदल घूम रहा था, गाड़ी के जाम में फंसा हुआ था, फिर पैदल आया वहां तक। तो मैंने वहीं कूड़े के ढेर में से वो काला कपड़ा मुझे दिखा, मैंने वही लेके वही घुमाना शुरू कर दिया। कूड़े के ढेर वाला ही काला कपड़ा हाँ, दिखा काला दिया कपड़ा आपने। मैंने, छोटा सा कतरन थी वो, वही मैंने लेके घुमाना शुरू कर दिया वहां पे।
फिर आगे का दृश्य आप लोगों को पता ही है उसका। लोग कह रहे हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम था, किसी ने उकसा कर भेजा ताकि मंत्री जी का जो कार्यक्रम है, उनकी जो सभा है, उसमें विघ्न पड़े, वो लोगों में गलत मैसेज जाए, उस सब को लेकर। देखिए, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, पहली बात मैंने आपको बता दिया कि मैं दवाई लेने आया हुआ था। दूसरा ये था कि मैं बिना चश्मे के रह नहीं सकता। मेरे आप वीडियो देखेंगे, मेरे चश्मा नहीं लगा हुआ था, क्योंकि मैं नहा के सीधे बालों का हेयर कंघी करके और मैं सीधे निकल आया था, और ना ही मेरे पास कोई मोबाइल था। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं करूंगा कुछ भी तो मैं वीडियो भी जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और कहीं ना कहीं मैं अपनी बाइट्स भी डालता हूँ। लेकिन उस समय मेरे पास, शाम तक मेरे पास फोन नहीं था। पुलिस अधिकारियों ने पूछा था कि आपका फोन कहाँ है। मेरे जब अरेस्टिंग हुई थी तो ये सारे सामान मेरे जब्त किए गए थे, तो मेरे पास नहीं था उस टाइम। मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता पाया कि मेरे पास सामान नहीं है इस टाइम, कुछ भी। अच्छा, कोई सामान नहीं था। हाँ, आप इन्फॉर्म घर पे भी नहीं बता पाए? कुछ भी किसी को बता ही नहीं पाया था। वो वीडियो देख के लोग आ गए, पारस भाई आए, बाबा आए, राम केवल, और भी सोशल एक्टिविस्ट आए, सब आए। पुलिस ने कोई आपके खिलाफ भी कोई बल का प्रयोग किया? कोई? देखिए, पुलिस मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो दबाव में काम कर रही थी, क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का। मैंने कोई वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। जहां प्रोग्राम हो रहा था रोड पे हो रहा था पहली बार, और रोड के कोने पे खड़े होकर मैंने वहां पे जो है जो कतरन जो दिखाई, काला कपड़ा जो भी दिखाया, जिंदाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद का जो नारा लगाया। और ये कहीं ना कहीं बोलने का अधिकार है। हमारा संविधान ये कहता है कि हमारे को बोलने का अधिकार है, जो हमारे मौलिक अधिकार में आता है, स्वतंत्रता। ठीक है, विरोध करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, देश के नागरिक को है। अब किस आधार पर उन्होंने किया वो मैं नहीं जानता, कहीं ना कहीं, लेकिन दिखा के प्रेशर था। और एक दो पुलिस वाले आप जानते हो हर जगह मिलते हैं, उन्होंने बदतमीजी से भी बात करी। जब उन्हें बाद में, काफी देर बाद उन्हें पता चला कि भाई ये सोशल एक्टिविस्ट है, अभिषेक गोस्वामी है, तो लेकिन ठीक है, उन्होंने अपना कार्य किया। और मैं चाहता, मैंने उनसे कह भी दिया था जैसी उचित कार्रवाई आप समझो वो करो। मैंने जनता के लिए रोष व्यक्त किया, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता कहीं ना कहीं नाराज थी, तो वो मैंने अपना व्यक्त कर दिया जो भी था। तो जो आम जनता की जो अभिव्यक्ति थी, जो नाराजगी थी, वो अभिषेक गोस्वामी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई, उनके माध्यम से निकलकर बाहर आई, और उन्होंने काला झंडा दिखाया और वो मुर्दाबाद के नारे लगाए वहाँ। देखिए, कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे इस चीज के लिए चुना, और अचानक से जिस तरीके से हुआ वो मेरे को भी नहीं पता कि किस तरीके से हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि प्रायोजित था या ये था, ऐसा कुछ भी नहीं था। एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैंने आवाज उठाई, तो सुफुर्त था वो कि हाँ, आपको लगा। 2 घंटे जाम में फंसे रहना, मेरे जैसे कितने भाई वहां गाली दे रहे थे पूरी रोडों पे, वो वहीं के लोग बता सकते हैं आपको। और कल से अब तक मेरे पे लगा एनआईटी में कुछ काम नहीं हुए। एनआईटी में सड़क बन गई, जहां प्रोग्राम हो रहा था, सड़क बन गई। नहीं, मैं बताना चाहूंगा, टोकूंगा इसमें। जहां प्रोग्राम हो रहा था चौक पर, एक तरफ तो चौक बंद कर दिया, दूसरी जगह कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था। मैंने आपको बताया, इस कूड़े के ढेर में से मैंने कतरन निकाली। 12मासी पार्षद का ऑफिस सामने है, उसके बावजूद वहां 12मासी कूड़ा पड़ा रहता है। कई कंप्लेंट्स मैंने डाल के उठवाई है, वहां पे कई बार कूड़ा उठवाया है। कंप्लेंट डालता हूँ, कार्रवाई हो जाती है। वरना उस समय भी वहां जिस टाइम प्रोग्राम हो रहा था, आधा रास्ता कूड़े ने घेर रखा था, जिसकी वजह से कंजस्टेड और हो गई थी वो। तो मंत्री जी आ रहे थे तो प्रशासन को नहीं लगा कि साफ सफाई कर दें। और सबसे बड़ी बात, अभी साल भर पहले जो कुणाल बच्चा मरा, 22 फुट गहरा है वो, ठीक है ना। उसके लिए डीसीपी साहब, जब काद्यान साहब थे, उन्होंने बकायदा साथ बैठ के, हमारी मीटिंग हुई थी, कमिश्नर साहब की, यशपाल यादव जी थे, इन सबसे बात हुई थी प्रॉपर तरीके से कि भाई इसके ऊपर जाल रखा जाएगा। आज तक उसकी गहराई जो है खत्म नहीं करी। जाल की तो बहुत बड़ी बात है, आए दिन उसमें जानवर, पशु गिरते रहते हैं। और मतलब जो उनके साथ बैठे हुए थे, जिन्होंने वहां प्रोग्राम किया, निवर्तमान पार्षद मान लो, चाहे मंत्री जी मान लो, एक बार भी जाके अंदर की तरफ दौरा नहीं किया। ये मैं अपना प्रायोजित नहीं कहूंगा, मैं उनका पहले से प्री प्लान था कि हम अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा विरोध होगा। तो उन्होंने चौक को इसलिए चुना कि कहीं ना कहीं चौक जाम होंगे, भीड़ होगी, लोग इकट्ठे होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी विजुअलिटी मीडिया के सामने दिखाई देगी यहाँ पे। तो उनका प्रायोजित था, हमारा कोई प्रायोजित नहीं था। अगर उस कार्यक्रम को वो कहीं अलग जगह पर जाकर करेंगे, किसी पार्क में, किसी जगह पर, 11 करोड़ का जो विकास कार्यों का नारियल था, तो कहीं भी फोड़ा जा सकता था। देखिए, डबुआ के अंदर इतनी धर्मशालाएं हैं, ठीक है, इतने वो हैं, दीनदयाल है, सामाजिक धर्मशाला है, कई सारी धर्मशालाएं हैं वहां पे, किसी में भी प्रोग्राम कर सकते थे। आपको पब्लिक को परेशान करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मेरे जैसे कितने ही भाई वहां परेशान थे। वो तो रास्ता वैसे भी हमेशा बहुत ज्यादा ये भीड़ होती है उस रास्ते ऐसे पर। हैं जो भाकरी गांव को, पाली गांव को कनेक्ट करते हैं।
ऑलरेडी कंजेस्टेड है, चौक बहुत गंदा है ऑलरेडी, एक तरफ कूड़े का ढेर पड़ा रहता है, एक साइड में ऑटो स्टैंड इलीगल बना रखा है वहां पे। तो जाम की स्थिति इतनी भयंकर होती है कि बहुत बुरा हाल होता है। तो उस जगह प्रोग्राम करने की मैं ये सोचता हूँ कि जैसे पुलिस ने मेरे ऊपर कार्रवाई करी, तो ठीक है ना। पिछले 10 सालों में कृष्णपाल जी नहीं आए? आप जैसा कह रहे थे कि 2 बार वहीं पर नारियल फोड़ कर गए लेकिन वो काम नहीं हुए। नहीं, वो नहीं आए कभी, पिछले 10 सालों में कभी नहीं आए। क्योंकि 10 साल पहले जब उन्होंने अपना चुनाव की शुरुआत करी थी, एमपी बनने से, फर्स्ट टाइम एमपी बनने से पहले, तो कहीं ना कहीं मैं भी साथ था, उस टाइम भी नारियल फोड़ा गया था। अच्छा, हाँ जी, तब भी नारियल फोड़ने तब भी पहुंचे थे। नारियल उसी जगह पे फोड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं पुरानी चीजें, बहुत सी बातें ऐसी याद आई कि यार जनता के साथ आप ये धोखा कर रहे हैं। और आप छोटी हस्ती नहीं है, आप देश के तीसरे सबसे ताकतवर नेता हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा बहुमत से आप जीते हैं वोट लेके, और आपकी जो पावर है वो अन्य सभी से कई गुना ज्यादा है। आप अपने क्षेत्र में एक मतलब 10 साल आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप अपने क्षेत्र में आप विकास करा सकते हैं। जब हम जैसे समाज सेवी लड़के पिछले 3-4 साल से मैं अग्रेसिव हुआ, जो मैंने वर्किंग अपना स्टाइल बदला, मैंने कई सुधार के काम करे। अभी मैंने एक आरटीआई लगाई थी पलवल में। ये डबुआ प्याली चौक रोड जो है, इस पर भी कुछ प्रदर्शन किया था। हाँ, प्याली चौक, ये किस पे सर, किसकी कह रहे हैं आप? डबुआ से ये जो प्याली से लेकर हार्डवेयर तक की जो रोड का निर्माण चल रहा था, उस दौरान भी सर इसमें 36 दिन का धरना प्रदर्शन किया बाबा राम केवल ने। उनके सानिध्य में 9 दिन का आमरण अनशन पे मैं बैठा था। ठीक है, मतलब घर की स्थिति मैं ही जानता हूँ किस तरीके की थी, क्योंकि जब कोई आमरण अनशन पे बैठता है तो उसका परिवार दहल जाता है उस समय। 9 दिन तक बिना खाए पी रहा, और जो इधर की हार्डवेयर की 7 रोडें थी, ये जो उसके साथ की कनेक्टिविटी है सारण की तरफ से सारी, ये बलपुल वाली और अन्य जो है, ये सारी रोडें उसी टाइम बनी। ठीक है, फरीदाबाद के क्राइम का आप स्टेटस आप देख लो, मैंने अभी आप कुछ दिन पहले आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, सभी ने दिखाया था। इतना बुरा हाल है हरियाणा के अंदर, पलवल क्षेत्र में हर 2 दिन में 3 लड़कियां गायब हो रही हैं। कहां जा रही हैं वो लड़कियां? और मैं नहीं बता रहा, आंकड़े हैं सरकारी, मैंने आरटीआई जो डाली, मुझे बकायदा एनसीआरबी के रिकॉर्ड मिले, वो आंकड़े हैं ये। अब तक देश के अंदर 13,36,000 समथिंग कुछ जो है लड़कियां पिछले 3 साल में गायब हो चुकी हैं। कहां गई वो लड़कियां? किसकी जिम्मेदारी है? सरकार किसकी है? बीजेपी की है। बड़ी जिम्मेदारी उस सब के लिए चाहिए। और अब चुनाव की बेला है, क्या करेंगे अभिषेक जी? देखिए, मेरे ऊपर तो एक तरह से एफआईआर हो चुकी है, और स्ट्रिक्टली वार्न किया गया है कि मैं कहीं मतलब आ जा नहीं सकता, बाउंड कर दिया एक तरह से। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि जहां भी जनता की समस्या होगी तो मैं एक बार को उनको देखूंगा जरूर मुखर होके। जो काले झंडे वगैरह, देखिए कोई, मैंने आपको बताया कि कोई प्लानिंग तो थी नहीं किसी तरीके का, ना मैंने सोचा था कि मैं इस तरीके से करूंगा, लेकिन शायद ऊपर वाले ने मेरे को ये इशारा किया कि आप चुना, करना आपको चाहिए। चुना। हाँ जी, चुना, या जो भी करा इशारा जन किया कि- भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए आपको चुना, ऊपर वाले ने, भगवान ने चुना आपको। और अभिषेक जी, विरोध तो खैर और जगह से भी हो रहा है। आज ही वहाँ खबर थी मोहना से, मोहना में बड़ा कोई 1,500-2 हज़ार आदमी इकट्ठे थे, कई सारे गांवों से वहाँ लोग मैं पहुंचे। बताना चाहूंगा, जब से ये विरोध हुआ मेरा 2 दिन पहले से, तो कल मेरे को वहां पे एक सेक्टर 86 में ही बुलाया गया था प्रोग्राम में, वहां गेस्ट में था मैं, तो वहीं मंत्री जी भी थे, उनके साथ ही मेरी सीटिंग थी। लेकिन वहां पता चला, मैं नहीं गया वहां पे, तो वहां मैंने वीडियोस देखे कहीं, तो वहां पे भी बहुत मतलब जो लग्जरी फ्लैट्स वाले लोग होते हैं, सेक्टर वाले, उन्होंने भी विरोध जताया कि हाँ गुंडा, किसी ने, लेडीजों ने कहा गुंडागर्दी बहुत है, उनके अंदर ही घुस के फ्लैटों के अंदर मार के चले जाते हैं। ठीक है, और किसी ने बताया सीवर नहीं बनी अभी तक, ये काम नहीं, बहुत सी शिकायतें करी। शाम को लावलपुर गांव में 2 गुटों में मतलब काफी मतलब पंचायत बैठी वहां कि भाई ये इसका विरोध करना चाहिए, है ना। तो इस तरीके की घटनाएं हुई। फिर किसान का आपने आज देख लिया मोहना, इसमें भी ना, मोहना में लगातार बड़ी विरोध तो तादाद हो रहा में है, लोग खैर इस बैठे चीज हैं। में। हाँ जी, तो होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि आप 10 साल से बैठे, आपने कार्य क्या किया? आप कार्य गिना देते हैं कि मोदी ने ये किया, सरकारी रोडें बनाई, ये हाईवे गिनाना शुरू कर देते हैं। वो हाईवे, जो मैं बताना चाहूंगा, जनता के सामने भी रखना चाहूंगा, हाईवे जितने भी हैं प्रधानमंत्री की नजर में रहते हैं, उसी का अधिकार होता है। उसे कोई एमपी वगैरह नहीं बना सकता, ना एमएलए ना एमपी बना सकता है, वो प्रधानमंत्री का अधिकार है। उसको दिखा के आप गली कूचों से बच कैसे सकते हो, जो आपका क्षेत्राधिकार है? तो कहीं ना कहीं दिक्कत है सिस्टम में। सिस्टम में दिक्कत है, और यही वजह रही कि अभिषेक जी ने
काला झंडा दिखाया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। फरीदाबाद आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज मोहना में बड़ी पंचायत थी और पंचायत ने फैसला किया कि ग्रीन एक्सप्रेस वे से जो रास्ता मोहना और बहुत सारे गांवों को जोड़ने के लिए बनाया जाना था, जिसकी घोषणा खुद मनोहर लाल करके गए थे जब वो पनहेड़ा एक कार्यक्रम में आए थे, वो नहीं बनाया जा रहा है और उसकी जगह ये जो कट है ये दूसरी जगह दे दिया है। और ऐसा भी आरोप था कि शायद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपनी ज़मीनों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वहाँ वो जो कट है, निर्धारित कट को वहाँ मोहना में न देके किसी दूसरी जगह पर दिलवाया है उन्होंने। बहरहाल ये आरोप हैं और बहुत सारे लोग उसे सिद्ध करने में भी लगे हुए थे वहाँ, लेकिन वहाँ बाकायदा उनकी एक शव यात्रा निकाली गई। पुतला दहन तो आम बात है नेताओं का, लेकिन वहाँ वो पुतले की शव यात्रा निकाली गई और शव यात्रा निकालने के बाद उसे लाठियों से, डंडों से और जूतों से मारा जा रहा था। वो देख रहे थे हम लोग सब, बहुत सारे लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं। और उसके बाद फिर वहाँ लोगों ने उसका दाह संस्कार कर दिया, उसे जला दिया। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है फरीदाबाद, आपकी जानकारी के लिए बता दें। और अभिषेक जी हमारे स्टूडियो पहुँचे, उनका यहाँ पहुँचने पर, पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका। तो फरीदाबाद आपको जोड़ेंगे शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।